मैं एक गांव की लड़की हूँ। मैं अपने गांव से ऐसी इकलौती लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, वरना गांव में कोई भी लड़की 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, क्योंकि गांव में कोई इससे बड़ा स्कूल था ही नहीं। शादी से कुछ दिन पहले मेरे मंगेतर ने मुझे अपनी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गांव में बाबा जी का एक आश्रम था। उस आश्रम में एक कुटिया बनी हुई थी जहां लड़की को 5 दिन गुजारने होते थे। अगर लड़की कुंवारी ना होती तो वह वहां से गायब हो जाती, और अगर 5 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाती तो इसका मतलब कि वह कुंवारी है। मैंने इस बात के लिए बहुत मना किया कि मुझ पर ये जुल्म ना करें, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उनके आश्रम में ले जाकर बंद कर दिया गया। और एक रात जब मैं कुटिया में सो रही थी, तभी आधी रात के समय कुछ आदमी बाथरूम की खिड़की से आ गए, और फिर मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा जो हश्र हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ घर पर शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थीं। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम रजत है और वह हमारे गांव के ज़मींदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता भी गांव के ज़मींदार ने ही करवाया है। वह बहुत धनी और भले आदमी हैं। मेरी सहेलियां मुझे रजत के नाम से चिढ़ा रही थीं। मैं रजत को पहले से नहीं जानती थी। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी जब बारात के आने का शोर मेरे कानों तक आया, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सारे गांव में इंटर पास करने वाली मैं पहली लड़की थी। मेरे पापा की मैं शान थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। 5वीं क्लास पढ़ने के बाद मैं अपने गांव में आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक ही था। इसीलिए मैंने अपने पापा से बहुत ज़िद की कि वह मुझे आगे पढ़ने दें, लेकिन मेरे पापा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपने पापा को प्यार से समझाया, तब जाकर वह मेरी बात माने थे। जब मैं उनसे नाराज़ हो गई और कई दिनों तक मैंने खाना भी नहीं खाया, जिससे उन्हें मेरी ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा था। लेकिन उन्हें ये डर था कि कहीं मैं बदल ना जाऊं और बाहर जाकर बिगड़ ना जाऊं। उन्होंने ये भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो वह किसी की भी नहीं सुनती, अपने माँ बाप तक की बात नहीं मानती और माँ बाप से बहस भी करती हैं। इसलिए मुझे वह आगे पढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे आगे ये शर्त रखी कि जहाँ वह चाहेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी। मुझे तो वैसे भी सिर्फ आगे पढ़ना था, इसलिए मैंने उनकी ये शर्त हंसी खुशी स्वीकार कर ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे की पढ़ाई कर सकती थी, इसलिए मुझे शहर भेज दिया गया और मैं वहीं हॉस्टल में रहती थी। 15 दिन के बाद गांव को आती और जब मैं अपने घर वापस आती तो गांव के लोग मेरे पापा को ताने मारते कि तुम इसे पढ़ा रहे हो, आगे चलकर यही लड़की तुम्हारी नाक ना कटवा देगी, फिर तुम कहाँ अपना मुंह छुपाओगे। लेकिन पापा उनकी बातों को अनसुना कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर की परीक्षा पास की और अपने गांव वापस लौटी तो पापा ने मेरी शादी का फैसला आनन फानन में ही कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, कविता 2 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है। जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, मैं ये सुनकर एकदम से दंग रह गई थी। लेकिन क्योंकि पापा ने मुझे पढ़ाई के बदले में ये वादा लिया था कि वह जहाँ भी कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, इसीलिए फिर मैंने भी अपना वादा निभाया और खुशी खुशी शादी के लिए राज़ी हो गई। और शादी को लेकर पापा से कोई भी सवाल नहीं किया कि मेरी शादी किससे हो रही है, कौन है, वह कैसा है और क्या करता है। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि मैंने रजत को एक बार देखने के लिए भी नहीं कहा। पापा को ये डर था कि मैं शादी के लिए मना करूँगी और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा बेचैन थे। लेकिन जब उन्होंने मेरी रजामंदी देखी तो ये देखकर वह बहुत खुश हो गए कि उनकी बेटी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। मैं भी शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था, सिर्फ वहाँ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया था, और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने घर वालों की खुशी में उनके साथ हंसी खुशी तैयार हो गई थी।
मैं ये भी जानती थी कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द मेरे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है और पूरे गांव में उनकी नाक कटवा सकता है। वरना फिर यही लोग कहेंगे कि बेटी ने 4 क्लास क्या पढ़ लिए, माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान चलाने लगी है। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जैसे जैसे शादी के लिए दिन करीब आ रहे थे, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि गांव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और फिर मैं तो पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल में भी रहकर आ रही थी। घर से इतनी दूर तो गांव वाले तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया करते थे। मगर अब शादी नज़दीक थी तो पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। लेकिन शादी से पहले मेरी मम्मी मेरे कमरे में आईं और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा उसको सुनकर मैं दंग रह गई थी। फिर मुझे अपने पापा की बेचैनी की वजह का पता चल गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर ऐसा सवाल भी कभी उठाया जाएगा। मम्मी कहने लगीं, तुम 7 साल शहर के हॉस्टल में रहकर आई हो और बड़े स्कूल जाती थी। मुझे बता दो कि कहीं तुम अपने बाप की इज्जत की अर्थी तो नहीं उठाकर आई हो। वहाँ सबके सामने तुम्हारे पवित्र होने का इम्तिहान है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं तो जीते जी ही मर जाएंगे। ये कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने अपना होश संभाला और कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सबकी नज़रों से बचकर रहती थी, कभी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया था। मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आपकी इज्जत की अर्थी उठ जाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि गांव के लोग उनसे मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। फिर वह कहने लगी, रजत कहता है कि शादी से पहले कविता को अपने कुंवारी होने का सबूत मुझे देना होगा, तभी ये शादी होगी। ये सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई थी। बाहर पूरा खानदान और सारे बिरादरी वाले बैठे हुए थे और बारात आ चुकी थी और मेरा होने वाला पति ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की कैसे अपने कुंवारे होने का सबूत दे सकती थी। मैंने कहा, मम्मी मैं इस वक्त इस बात का कैसे यकीन दिला सकती हूँ, ये तो बिल्कुल बेफिजूल सी बात है। पर वो कहने लगी, वह कहता है कि शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियाँ चरित्रहीन होती हैं, इसीलिए मैं उसे शादी तब ही नहीं करूँगा जब तक कि वह अपने पवित्र होने का सबूत मुझे ना दे दे। तब मैंने अपनी माँ से पूछा कि भला मैं कैसे सबूत दूँ। उन्होंने कहा, रजत कहता है कि अगर वह बाबा जी के आश्रम में बने पवित्र कमरे में 5 दिन गुजार दे और 5 दिन के बाद सही सलामत बाहर आ जाए, तभी मैं उससे शादी करूँगा। अगर वह बदकिरदार हुई तो उस पवित्र कमरे से वह खुद गायब हो जाएगी। शैतान उसे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वह कमरा आश्रम में है और वहाँ पवित्र लोगों ने बहुत तपस्या की है। इसलिए जब भी लड़की पर शक हो जाता है तो उसी कमरे में उसे बंद कर देते थे और उस लड़की को 5 दिन गुजारने पड़ते थे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए आश्रम वाली कहानी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की के किरदार का फैसला करे। हमारे गांव में जिस लड़की के किरदार पर शक होता है उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगर 5 दिन बाद वह कमरे से बाहर आ जाती है तो उसे पवित्र समझा जाता है, और अगर वह गायब हो जाती है तो उसे चरित्रहीन समझा जाता है और ये कहा जाता है कि शैतान उसे अपने साथ लेकर चला गया है। मैं ये सोच रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के चरित्रहीन और पवित्र होने का अंदाज़ा इस तरह की बेसिर पैर की बातों से कैसे लगा सकते थे। मैं भला क्यों किसी जंगल में बनी आश्रम के एक छोटे से कमरे में बंद हो जाती। वहाँ कैसे मैं सारा दिन गुजारती, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अपनी पवित्रता को तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मेरी मम्मी पापा और गांव वाले और पंचायत भी वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास कहने लगी कि ये इसका मतलब तो यही है कि इस लड़की के दिल में चोर है, तभी ये इस बात से मना कर रही है। अगर इसने ये बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा ये सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि प्लीज़ आप लोग बारात वापस ना लेकर जाएं। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी कि तुम क्यों बेकार की ज़िद कर रही हो, अगर तुम पवित्र हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान जाती। मेरी मम्मी बुरी तरह से रो रही थीं। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी अस्पताल ले जाकर आप लोग मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें, आपको यकीन आ जाएगा।
अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है, डॉक्टर भी आपको सब कुछ सच सच बता देगा। भगवान के लिए लेकिन इस बेबुनियाद की रस्म पर यकीन ना करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वहाँ वीराने में छोड़ देना कोई सही नहीं है। मगर किसी ने भी मेरी एक भी ना सुनी। पापा तो जैसे कि मेरे किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे और मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जैसे कि मैं सच में कहीं पर अपना मुंह काला करा कर आई हूँ। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए। मेरे पापा से वह कहने लगे, तुम्हें समझाया था ना कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेजो, अब अंजाम देख लो। लेकिन तुमने उस वक्त किसी की भी नहीं सुनी। अब देख लो अपनी इज्जत उछलते हुए। मैं अपने पापा के साथ में बैठकर रोती रही, कहती रही कि पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बेशक आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। लेकिन वहाँ पर सब लोगों को तो बस उस आश्रम पर ही यकीन था जिसके झूठे होने की कसम मैं खुद खा सकती थी। वहाँ पर मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कोई कैसे जान सकता है। मेरी बार बार सबके सामने वहाँ से जाने से मना करने पर मुझे चरित्रहीन होना साबित किया जा रहा था और मेरा वहाँ जाना ही सबको ये यकीन दिला सकता था कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। लेकिन ऐसे किसी आश्रम के बारे में मैं अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कैसे कर सकती थी, जहाँ ना कोई आता जाता था। लेकिन अपने माँ बाप के आंसू देखकर मैं भी बेबस हो गई थी। फिर मेरा फैसला करने पंचायती बैठे। पंचायत में मेरे लिए फैसला किया गया कि मुझे जंगल में 5 दिन रहना पड़ेगा। पंचायतियों ने भी मेरी एक भी ना सुनी थी। मैंने भी अपने माँ बाप की खातिर उनका ये फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल से कपड़े पहन लिए और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस था कि रजत ऐसी झूठी और बेकार की घटिया सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए निकल पड़ी थी। उस आश्रम में पहुंचने के बाद वहां एक छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया गया, जहां कहीं से रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई ही थी जिस पर मैं लेटी हुई थी और आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेर नगरी थी। बचपन से मैं इस बेसिर पैर के रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच में आश्रम के कोने में बना ये कमरा था जहाँ मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वहीं बाहर रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला डाल दिया जाता था और 5 दिन से पहले वहाँ कोई नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि रजत को मुझ पर शक क्यों हुआ। कमरा बिल्कुल बंद था। वहाँ एक लाइट तक मौजूद नहीं थी जिससे टाइम का पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी जहाँ जंगली जानवर आकर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को डरा कर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लोहे का था। मुझ जैसी दुबली पतली सी लड़की उसे नहीं खोल सकती थी। मैंने खाने की टोकरी से जब कपड़ा हटाया तो उसमें बस थोड़े से फल के सिवाय और कुछ भी नहीं था। कमरे में पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहाँ एक बाथरूम था जिसमें भी बहुत अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चारपाई पर आकर बैठ गई। अभी कुछ टाइम गुजरा ही था कि तभी मुझे वहाँ किसी के आने की आहट होने लगी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकलने लगी थी। बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आने लगी थीं। उस पर सितम ये हुआ कि तभी बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, पर उसकी आवाज़ से ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठी रोने लगी। मुझे अपनी कज़िन का वह किस्सा याद आने लगा जब मैंने होश ही संभाला था। ये पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी के वक्त हुआ था। उस वक्त भी उनकी शादी ऐसे ही रोक दी गई थी। मेरी कज़िन जब दूसरे गांव से अपनी मौसी के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी कि उसे अपने कुंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कज़िन पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए। उन पर दूसरे लड़कों के साथ रिश्ते बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया।
वह बेचारी बहुत रोती रही कि उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक भी नहीं सुनी। सबको बस इस कमरे पर यकीन था। सभी यही कहते थे कि ये पवित्र आश्रम है और पवित्र औरतों के बारे में ये सब कुछ सच सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कज़िन को कमरे में बंद कर दिया गया और वहाँ से ताला लगाकर उसे अकेला छोड़ दिया गया और 5 दिनों में उसके कुंवारी होने का सबूत मिल जाएगा। वह एक छोटा मंदिर था जहाँ कुछ बाबाओं ने तपस्या करी हुई थी। पूरे गांव में किसी ने भी उनको नहीं देखा था। बस सब कहते थे कि सुना है यहाँ एक बहुत बड़े बाबा रहा करते थे इस कुटिया में, और औरतों के बारे में वह सब सच बता दिया करते थे। यह आश्रम इस कुटिया के पास गांव के ज़मींदार ने ही बनवाया था। 5 दिन पूरे होने के बाद जब मेरी कजिन कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, कमज़ोरी की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। फिर शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और फिर शादी के कुछ दिन पहले ही वह मर गई थी। मरते वक्त उनका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि इसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपनी कजिन से बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके मरने पर मैं भी बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही सब दोहराया जा रहा था। वह सब पुरानी बातें सोचकर अब मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करने बैठ गई कि शायद वह मेरी कुछ मदद ही कर दे। थोड़ी देर के बाद मैं वॉशरूम में चली गई। अभी मैं हाथ ही धो रही थी कि तभी आश्रम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी तो वहाँ पर खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ चुकी थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता नहीं, और फिर जब कमरे में ये कोई खिड़की ही नहीं है तो वहाँ पर ऐसी कोई खिड़की कैसे हो सकती है। देखने पर वहाँ भी दीवार ही नज़र आती है। फिर ये खिड़की कहाँ से आ गई। जब मैं वहाँ से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर लिया तो कुछ देर तक वहाँ से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आती रहीं। उस टाइम मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक ही हो जाएगा। लेकिन वह दरवाज़ा भी लोहे का बना हुआ था। वह इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे में एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा नहीं खुला। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। बस दरवाज़ा बजता ही चला जा रहा था। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं। आखिर वह कौन था? क्या वह कोई वनमानुस था? क्योंकि उसके हाथ पर बेतहासा बाल थे। जैसे ही मेरे दिमाग में वनमानुस का ख्याल आया तभी ये सोचकर मेरी जान ही निकलने लगी थी। मैं जंगल के एक कमरे में थी। यहाँ पर खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही बात है कि नींद भी एक ऐसी चीज़ है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई और सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी थी। पूरा दिन डरते डरते ही मैंने निकाला। भूख से जब मैं बेहोश ही होने लगी थी तब मैंने थोड़े से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और मैं वॉशरूम में गई। मैं जब वहाँ एक बार फिर से देखने लगी तो मैं ये देखकर हैरत में पड़ गई थी कि वहाँ तो कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि मैं जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोच रही थी कि खिड़की कहाँ गई। कल तो वो यहाँ से एक हाथ आता हुआ देखा था मैंने, और फिर तभी फिर से अचानक दरवाज़ा बजने लगा। फिर तो मैं चौंक उठी कि कोई भी अंदर कैसे आ सकता है। आखिर ये क्या माजरा है। ये कौन था जो रात को यहाँ पर आकर कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता था, जैसे कि दरवाज़ा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही कोई आवाज़ की, जैसे कि मैं उस कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी अब इस आश्रम के कमरे में दूसरी रात थी। आधी रात को ना जाने कौन आकर दरवाज़ा पीटता था। पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती थी। उसकी अगली सुबह मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस रूम में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करूँगी। सुबह होते ही मैं अच्छे से वॉशरूम की पड़ताल करनी शुरू कर दी थी
कि जिस जगह से खिड़की खुली थी वह दिन में देखने में दीवार जैसी ही लगती थी। जब मैंने ठीक से देखा तो वह सिर्फ देखने में ही दीवार जैसी थी, मगर अंदर से लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया तो वह नहीं खुली, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वह खुल गई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ और भी कमरे बने हुए थे, और उसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली जो पता नहीं कहाँ जा रही थी। वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मगर उस खिड़की के ज़रिए मैं उस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलकर मुझे एक रोशनी दिखाई देने लगी। वहाँ पहुँचकर देखा तो वहाँ एक लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई और वहाँ ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थीं। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी तो वह नहीं खुला। बहुत देर मेहनत करने के बाद वह दरवाज़ा खुला। वह आश्रम का कमरा था, जहाँ आश्रम की दान दक्षिणा रखी जाती थी। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो दंग रह गई कि ये तो मैं आश्रम के अंदर पहुंच गई। उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं भी वहां पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई थी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस कुटिया से आश्रम तक की ये सुरंग आखिर क्यों बनाई गई हो और किसने बनवाई है। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और वहाँ ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर भी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ सारा दान रखा हुआ था। इसीलिए मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे उस कुटिया से बाहर देख लिया तो मेरे माँ बाप को बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैं जल्दी से उस सुरंग को बंद किया और वहाँ रखे हुए बक्सों के पीछे छुप गई। और फिर मुझे लगा कि ये लोग अगर मुझे देख लेंगे तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाएगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा, उनको देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर अंधेरा था और इस वजह से मुझे किसी के भी चेहरे ठीक से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे, और इधर घबराहट के मारे मेरी दम निकली जा रही थी। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर इन लोगों में से किसी ने भी ये जान लिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब तक वह लोग वहाँ पर मौजूद रहे, मैं बड़ी ही खामोशी से वहीं पर छुपी रही और चुपचाप वहाँ उनके जाने का इंतज़ार करने लगी। फिर वह लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। उस कमरे में आश्रम के भक्तों का दिया हुआ दान रखा जाता था, इसीलिए उस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आश्रम में काम करते थे वही लोग आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं रात होने का इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन है जो वहाँ जाकर दरवाज़ा बजाता है, और वह बनमानुस कौन था। मेरे लिए अब ये एक अच्छा मौका था जब मैं ये सब जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मुझे एक आदमी नज़र आया। वह ज़मींदार था और साथ में उसके पंचायती भी था। वह बहुत नरम दिल वाला आदमी था, लोगों की मदद करता रहता था, यहाँ तक कि गांव के घरों में जाकर ज़रूरतमंदों को चुपचाप पैसे भी पकड़ाकर मदद करता था। जब किसी लड़की की शादी होती तो वह शादी का पूरा खर्चा भी खुद ही कर देता था कि ये सब मेरी भी बेटियां हैं। इसीलिए गांव की कोई भी लड़की उनसे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे दादा की उम्र के थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना माई बाप मानने लगे थे। उनके बड़े से महल में कई बार मैं भी जा चुकी थी। उनकी पोती मेरी ही क्लास में पढ़ती थी और मेरे साथ में ही हॉस्टल में भी रहती थी, मगर उस लड़की में घमंड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता था वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ही बिठा कर के लेकर जाती थी। गांव पहुंचकर वह मुझे मेरे घर छोड़ देती थी, लेकिन मैं कई बार मना कर देती थी कि मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर ज़मींदार साहब कह देते थे कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी पोती को वो लेने आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती और वह मुझे घर तक छोड़ देते
और मेरे पापा से कह देते थे कि ये मेरे साथ आई है। मेरे पापा उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कई बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज़मींदार साहब के महल में भी गई थी। उनकी पोती मेरे क्लास में थी, तो अगर कभी मुझे नोट्स के बारे में पूछना होता तो मैं उसके घर चली जाती थी। लेकिन आश्रम वाले कमरे में वह लोग क्या कर रहे थे? मैंने सोचा कि आश्रम तो इन्हीं लोगों ने बनवाया हुआ है, तो शायद दान का जायज़ा लेने आए होंगे। मैं ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अब मैं बच जाऊंगी और इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मेरे साथ 2 रातों से क्या हो रहा है, और ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर आगे मैंने जो देखा उसे देख कर के मैं तो दंग ही रह गई थी कि वह लोग सुरंग का दरवाज़ा खोल रहे थे। तो मैं खामोशी से वहीं बैठी रही और देखती रही कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है और उनको सुरंग के बारे में कैसे पता। कहाँ तो अब तक मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकली हूँ। लेकिन यहाँ तो अब मामला उल्टा ही हो गया था। ज़मींदार साहब तो अपने दोनों पैरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। इनके एक नौकर ने वनमानुष के कपड़े पहने हुए थे और फिर दूसरे ने दरवाज़ा खोलकर उनके सामने किया तो वह सुरंग में चले गए और ये कहते हुए गए कि अगर आज ये लड़की दरवाज़ा नहीं खोले तो दरवाजे को तोड़ देना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह इंसानी रूप में किसी दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में ये पकड़ नहीं पाएंगे तो वह समझ जाएंगे कि मैं वहाँ से भाग निकली हूँ और इस कमरे में हूँ, और अगर इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्दी से इस कमरे से भी निकलना था। मगर जैसे ही वह तीनों अंदर आए, मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे से निकल गई और दरवाजे को ताला डाल दिया और चाबी भी अपने साथ ही रख ली और सबकी नज़रों से बचते हुए आश्रम की दीवार से कूदकर आश्रम से बाहर निकल गई। वहाँ की मिट्टी गीली थी, इसलिए मुझे चोट नहीं आई। वहाँ से निकलते ही मैं बस अंधाधुंध भागे ही जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अब आगे क्या अंजाम होगा, मगर मुझे बस अपनी इज्जत बचानी थी। गांव वालों के सामने इस आश्रम की सच्चाई भी खोलनी थी, जिससे लोगों की गलत आस्था और विवाद जुड़े हुए थे। मेरी कज़न के साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा। अब ये सच्चाई मुझ पर खुल चुकी थी कि वह क्यों मर गई, या फिर यकीनन उसने जहर खाकर ही अपनी जान इसीलिए दी होगी क्योंकि इन सब ने उसको भी अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कज़न की तरह ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में ज़मींदार के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसकी अपने दादा जैसी इज्जत करती थी, इसीलिए उसके गलत इरादे समझ नहीं सकी। ये सारा खेल इसी ज़मींदार का रचाया हुआ था, क्योंकि रजत इसी के पास नौकरी करता था। इसीलिए उसके दिमाग में भी ये शक का बीज इसी ने ही डाला होगा। भोले वाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को वह ऐसे ही आश्रम में जाने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि मेरी शादी पर आखिरी फैसला पंचायत में से इसी ज़मींदार का ही था कि मुझे उस आश्रम में बंद कर दिया जाए। ये दिन मैं गांव वालों के सामने उनका हमदर्द बना रहता था और उनके घरों में जाता था और उनकी बेटियों को देख सके उनमें से जो इसे अच्छी लगती उस पर यह इल्ज़ाम लगाकर उसे कमरे में बंद करके अपनी इच्छाओं का शिकार बनाता था और अपनी गलत इच्छाएं पूरी करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है और कहाँ पर जाकर ये ख़त्म होगी। लेकिन अब मैं भाग भाग कर थक चुकी थी कि तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। वह मोटरसाइकिल मेरे सामने ही रुकी तो मैं गिरकर बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी और जो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ था वह मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी कि वह मेरे बड़े पापा थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी, मेरी हिचकियाँ भी बंद ही नहीं हो रही थीं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा कि बेटी तुम वहाँ कैसे पहुँची, तुम तो आश्रम में थी। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें वापस खामोशी से वहाँ पहुँचा आता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम बाहर निकली थी और तुम्हारे बाप की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते डरते मैंने वहाँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उन्हें बताने लगी और कैसे उस सुरंग के जरिए मैं कुटिया से बाहर निकली। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था।
कि ये सब ज़मींदार ने ही मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया है। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि दीदी के साथ भी उसी ने ही गलत काम किया था और इसीलिए दीदी ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वह उन्हीं की बेटी थी जिसके साथ ये सब हुआ था। तब वह बहुत ज़्यादा रोने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ इस दरिंदे ने क्या कुछ नहीं किया होगा जो उसने अपनी जान ही दे दी। हम तो इस आदमी को अपना माई बाप समझते थे और ये हमारी ही बेटियों पर बुरी नज़र रखता था, लेकिन अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा तुम यहीं छुपी रहना और किसी को अपने यहाँ होने का पता मत चलने देना। अब इसकी सच्चाई हम सबके सामने लेकर आएंगे और इसको इसके किए की सज़ा दिलवाएंगे। गांव की बेटियों को इससे बचाएंगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद करके चले गए। ये कहकर चले गए कि बेटी तुम आराम करो और यहाँ आराम से रहो। फिर वह मेरे पापा के पास गए और उनसे कहा कि चलो बेटी की खबर लेकर आते हैं कि वह कैसी है। दरवाजे से उसे आवाज़ देंगे। मेरे पापा बहुत परेशान थे। उन्हें अभी भी मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी माँ भी कहने लगी जाओ और बेटी की खबर ले आओ। फिर पापा उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरी माँ बोली थी कि अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में कौन देखेगा, हम खामोशी से जाकर वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों आश्रम की ओर चल दिए और वहाँ पर पीछे के दरवाजे से अंदर गए और बिना किसी की नज़रों में आए कुटिया तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। उस टाइम ज़मींदार अपने दोनों नौकरों के साथ कुटिया में ही मौजूद था। वह दीवार तोड़कर अंदर जा चुका था। वह दोनों की आवाज़ सुनकर वह लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। पापा और बड़े पापा मुझे आवाज़ें दे रहे थे। जब मेरी कोई आवाज़ वापस नहीं आई तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया कि लगता है बेटी सो रही होगी। वह ज़मींदार उस कमरे में ही था। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर वह सब बिल्कुल शांत हो गए थे। फिर मेरे बड़े पापा ने सोचा कि क्यों ना शोर मचाकर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वा दिया जाए। इसीलिए बड़े पापा ने आश्रम में जाकर शोर मचा दिया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया है। तभी उस आश्रम के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और मेरे पापा से कहने लगे देखो बेटी को बाहर भेजने का नतीजा देखो। मेरे पापा रो रहे थे कि मेरी बेटी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। भगवान के वास्ते इस दरवाजे को खोलो। और तभी देखा कि मेरी बेटी का क्या हाल है। सब लोगों ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा। जब उन्हें मेरी कोई आवाज़ नहीं आई तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ टूटी हुई दीवार देखकर ज़मींदार पहले ही वहाँ से निकल चुका था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वह पूरी तरह से उस सुरंग को पार नहीं कर पाया। और जब लोगों ने उसे सुरंग में देखा तो वह सब लोग हैरान रह गए कि भला ये सब क्या मामला है। सारे लोग पूछने लगे कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये दीवार तो टूटी है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल वह लोग करने लगे, पर उन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके नौकरों को वनमानुष के कपड़े में देखकर लोग समझ गए कि ज़रूर यहाँ कोई आता नहीं है और इसीलिए ज़मींदार लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर वहाँ पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई गई और ज़मींदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे सब पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है और उसको मुझे अगवा करने के जुर्म में अंदर करवा दिया गया। सब लोग समझ रहे थे कि उसने मुझे कत्ल करके कहीं पर वहीं पे छुपा दिया है। मेरे पापा का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई थी। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि मैं घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तब सब लोग दौड़े दौड़े बड़े पापा के घर पहुँचे और मुझे सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई और फिर उन्होंने मुझे पूरी जानकारी ली। तब तक रजत भी घर पहुंच चुका था और उसने अपने बर्ताव को लेकर मुझसे और मेरे परिवार वालों से माफ़ी मांगी और बताया कि मेरे चरित्रहीन होने वाली बात ज़मींदार ने ही उसके दिमाग में डाली थी और ये रिश्ता करने के लिए भी ज़मींदार ने ही कहा था और उसके माँ बाप के दिमाग में भी ये शक का बीज उसी ने ही बोया था। फिर वह मुझसे और मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगने लगा और पूरे गांव में ये तय किया गया कि अब किसी भी लड़की को ऐसे किसी भी आश्रम में नहीं भेजा जाएगा। हमें अपनी लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए,
ना कि किसी और के कहने पर हमें अपनी बेटियों को इस तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए। हमने अपनी बच्चियों पर विश्वास नहीं किया, जिस वजह से ज़मींदार जैसे इंसान ने गांव की बहुत सी लड़कियों को अपने गलत इरादों के लिए अपना शिकार बनाया है। इसके बाद एक एक करके सभी लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, जिनके साथ वह यह सब कर चुका था कि किस तरह से वह अपने नौकर को वनमानुस बनाकर कुटिया में भेजता और फिर लड़कियों को नशीली दवाई खिलाता, जिससे किसी ने उसके साथ ये सब कुछ किया है उन्हें पता ना चले और ज़मींदार की इज्जत गांव में बनी भी रहे। और जो लड़कियां उसके काबू में नहीं आती थीं वह 5 दिन पूरे होने से पहले ही मार दी जाती थीं और उन्हें आश्रम में ही कहीं दफना दिया जाता था। पुलिस ने पूरे आश्रम की अच्छी से तलाशी ली तो वहाँ से बहुत से कंकाल भी निकले। सारे गांव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कितना अनर्थ किया है। पूरे आश्रम को तोड़ दिया गया था कि अब ये सब यहाँ पर दोबारा ना हो सके। रजत रोज आकर मेरे घर वालों से माफ़ी मांगता और मुझसे भी कहता कि ज़मींदार की बातों में आकर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे घर वालों ने उसे माफ़ कर दिया, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई और उसने मुझे शादी का ये तोहफ़ा दिया कि मैं आगे जितना चाहूँ उतना पढ़ सकती हूँ। और उसने अपना वादा निभाया भी और मुझे एक डॉक्टर बनाया और मेरे लिए एक छोटा सा अस्पताल भी गांव में ही खुलवा दिया। गांव के लोग भी अब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं जो पढ़ना चाहती हैं और उन्हें पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोकता। रजत और मैं हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। उसने भी अपने आगे की पढ़ाई पूरी करी और वह भी अब एक बड़ा वकील बन गया है और ज़मींदार का केस भी उसी ने लड़ा और उसे सज़ा भी दिलवाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।